कक्षा 12 में पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम सद्दाम यादव होता है, उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम मनीष यादव होता है। दोनों ही छात्र अपने स्कूल में अपनी कक्षा में थे। जैसे ही कक्षा से बाहर निकलते हैं, प्रिंसिपल साहब एस के सक्सेना ने जैसे ही इन दोनों लड़कों को बाहर आते देखा, तो अपने पास आने का इशारा किया। जैसे ही छात्र आते हैं तो कहा, बेटा सुधर जाओ, बिगड़ो मत। बस इतना कहना था। इतना कहने के बाद बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। 6 दिसंबर 2024 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त था। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है छतरपुर, और छतरपुर की एक जगह लगती है घमोरा। घमोरा का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होता है। 12वीं तक का ये विद्यालय होता है। अब इस स्कूल को उन दोनों छात्रों से प्रिंसिपल ने ये बात कही। वो बाथरूम की तरफ जा रहे थे। बाथरूम से जैसे ही बाहर निकलते हैं, जिस छात्र को सद्दाम यादव को ये बात बोला गया था कि बेटा सुधर जाओ, बिगड़ो मत, उसने एक देसी कट्टा निकाला। कट्टा निकालने के बाद सबसे पहले प्रिंसिपल साहब के सीने में मारा। उसके बाद उन्होंने एक और गोली निकाली और दूसरी गोली लगती है प्रिंसिपल साहब के सर में। पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है। जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं थीं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, सारे हैरान हो जाते हैं कि उसने प्रिंसिपल साहब को क्यों मारा। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने प्रिंसिपल साहब को क्यों मारा, तो उसने कहा कि प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि बेटा सुधर जाओ, बिगड़ो मत। इस बात पर गुस्सा आ गया था। दरअसल ये ना कुछ बात थी और ना कुछ बात पर प्रिंसिपल साहब का कत्ल हो जाता है। इस मर्डर की खबर पूरे इलाके में फैल जाती है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि छात्र इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं। दरअसल आज की जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बात कुछ भी नहीं थी और कत्ल हो जाता है। कत्ल होता है एक बालक का, और कत्ल करने वाला भी एक छोटा बालक होता है। पकड़ा जाता है। अगर कोई देख नहीं रहा होता तो इस बात पर कोई यकीन नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली का एक जिला लगता है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम जिले का थाना लगता है बसंत विहार। बसंत विहार में एक प्राइवेट स्कूल जिसका नाम चिन्मय स्कूल होता है। बात है 30 दिसंबर 2024 की सुबह की। लगभग 9:45 पर एक फोन पहुंचता है एक पेरेंट्स के पास। नाम सागर होता है। पूछा जाता है, आप सागर बोल रहे हैं? कुसुमपुर पहाड़ी बसंतपुर के रहने वाले, उधर से आवाज आती है। जी हाँ, मैं सागर बोल रहा हूँ। पूछा जाता है, क्या आपके बेटे का नाम प्रिंस है, जो कक्षा 6 में पढ़ता है? उधर से आवाज आती है, जी हाँ, आपने सही कहा। आप वही हैं जो प्लम्बर का काम करते हैं? जी। से ही ये बात स्कूल ने बिल्कुल तस्दीक कर ली। उसके बाद कहा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप फोर्टी इस हॉस्पिटल बसंत कुंज में पहुंच जाइए, क्योंकि आपके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। जैसे ही ये बात पिता ने सुनी, वो अपनी पत्नी नीतू को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जैसे ही अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी, हम आपके बेटे को नहीं बचा सके। दरअसल वो तो यहाँ आने से पहले ही मर चुका था। जैसे ही ये बात माता पिता ने सुनी तो दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पिता सागर भी ये सोचकर हैरान था कि सुन ठीक ठाक बेटे को स्कूल में छोड़कर आया हूँ, और उसकी माँ बेटे की टी शर्ट उतार कर बार बार देख रही थी कि मेरे बेटे के साथ कोई मारपीट तो नहीं हुई है, उसके शरीर पर कोई चोट का निशान तो नहीं था, नहीं है, तो ये मौत हुई तो हुई कैसे? देखते ही देखते परिवार वालों को खबर पहुंच जाती है और आस पड़ोस के लोगों को भी खबर लग जाती है। तो वो सब लोग चिन्मय स्कूल के पास इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने के बाद हंगामा करना शुरू कर देते हैं। स्कूल प्रशासन पर तरह तरह के आरोप लग जाते हैं, और जैसे जैसे हंगामा बढ़ रहा था, वैसे पुलिस को भी सूचना मिल जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। बात यही नहीं थमती, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को के पास भी पहुंच जाती है कि कक्षा 6 के एक बालक, जिसकी उम्र लगभग 12 साल की होगी, उसकी मौत हो जाती है। अब उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दो जांच अपने स्तर से
कराती हैं। एक जांच एसडीएम एक को दी जाती है प्रशासन की तरफ से। इस दूसरा जो स्कूल के मामले होते हैं उन्हें शिक्षा विभाग देखता है, इसलिए एक शिक्षा विभाग की टीम गठित की जाती है कि इस मामले की दोनों अलग-अलग स्तर पर जांच कीजिए। जांच करने के बाद रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करने की कोशिश करें। उधर घर वालों वाले परिवार वाले जो जान पहचान के लोग थे, स्कूल के बाहर हंगामा कर रहे थे। हंगामा जब बढ़ने लगता है तो उन्हें किसी तरह से समझा बुझाने की कोशिश की जाती है। 3 दिसंबर 2024 का वाकया होता है। शाम हो जाती है, परिवार वालों को कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार ये वजह क्या है? उधर पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है। इधर जो तीनों जांच हो रही थी, एसडीएम के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, और पुलिस भी इस मामले की जांच में जुट जाती है। पुलिस ये देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार इस बालक की मौत हुई तो हुई कैसे, क्योंकि आजकल स्कूलों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, ये जानकारी रखने के लिए कि स्कूलों में चल क्या रहा है। हरेक बच्चों पर नजर रखने के लिए कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। इस हिसाब से पुलिस वाले पहुंच जाते हैं सीधे उस कंट्रोल रूम में जहां पर सीसीटीवी कैमरे की पूरी जानकारी थी। आखिरकार कहाँ ये डीवीआर रखा। जब उसके बाद पूछा जाता है कि उस घटना स्थल के पास लेके चलिए उस सीसीटीवी के माध्यम से कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था। लगभग 15 मिनट की पुलिस को रिकॉर्डिंग मिलती है। उस 15 मिनट की रिकॉर्डिंग में 1 मिनट की रिकॉर्डिंग कुछ ऐसी भी थी जिसे देखने के बाद पुलिस खुद हैरान हो जाती है। जहां जहां भी ये कहानी पहुंचती है सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल कक्षा 6 में पढ़ने वाला प्रिंस और एक उसका सहपाठी होता है। उसकी उम्र भी लगभग 12 साल होती है। प्रिंस की भी उम्र 12 साल है। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने से गुजरते हैं तो एक दूसरे का कंधा लग जाता है। से कंधा लगना था और इसी बात पर उस छात्र को गुस्सा आ जाता है। लगभग 2 मिनट तक इन दोनों में कहासुनी होती है। कहासुनी के बाद इसी बीच उस लड़के को गुस्सा कुछ ज्यादा आ जाता है। वो उस लड़के का गला पकड़ता है और 6 सेकंड तक गले को दबाता है। जब उसका हाथ छूटता है तो सीधा प्रिंस जमीन पर गिर जाता है। जब ये बात बच्चों के जरिए स्कूल प्रशासन को पता चलती है और स्कूल प्रशासन दौड़ता हुआ मौके पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद बच्चे को नजदीक में एक होली एंजल हॉस्पिटल होता है, वहां लेकर जाते हैं। उसके बाद होली एंजल वाले कहते हैं कि आज आप इसे हायर मेडिकल सेंटर लेके जाइए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। दरअसल फोर्टिज हॉस्पिटल की बात करें तो वो कहते हैं कि बच्चा यहाँ आने से पहले ही मर चुका था, क्योंकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली। उसी से ये पता चलता है कि उस बच्चे ने 6 सेकंड तक गला दबाया, शायद उसी से उसकी मौत हो गई। हालांकि अभी मामले की जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत जो 12 साल का बालक का नन्हा कातिल बन गया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। उसे हिरासत में भी ले लिया जाता है, उससे पूछताछ की जा रही थी। इधर माँ और बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। प्लम्बर का काम करने वाला वो व्यक्ति जिसका नाम सागर होता है, वो अपने बेटे की बातों को याद करके रो रहा था, बिलख रहा था। उसकी माँ भी रो रही थी, बिलख रही थी। उसने मीडिया के सामने ये बात कही कि मेरा बेटा होनहार था। वो कह रहा था कि मैं पापा एक ऐसी कार लेकर आऊंगा जो इस गली में किसी के पास नहीं होगी। देख देखकर ये कहेंगे कि ये कार किसकी है। आप ये कहना ये कार प्रिंस लेके आया है। वो बेटा कहता है अपनी माँ से, मैं आपके लिए ऐसा घर बनाऊंगा, उस घर में आपके लिए बहुत बड़ा कमरा होगा जहाँ पर हमें किसी बात की कोई कमी नहीं होगी, हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। उस बच्चे की कल्पना शक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वो अपने परिवार के बीच में रहता था, उसको बहुत सारा प्यार मिलता था
और वो अच्छे से पढ़ भी रहा था, लेकिन कौन जानता था कि कंधे से कंधा ऐसा टकराएगा कि वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, और जिस दिन उसकी मौत होती है और उसी दिन वो पैदा हुआ था, यानी 3 दिसंबर को उसका जन्मदिन होता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी की भावना को ठोस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है।